नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के विश्व रूप दर्शन योग का सार पढ़ेंगे, जो कि 11वां अध्याय है, जिसमें मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो दिव्य स्वरूप है उसका अवलोकन कहें या उसका दर्शन अर्जुन को करवाया। इसके लिए सबसे पहले उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, क्योंकि इससे पहले जिस प्रकार की विभूतियों की चर्चा की गई थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा, तो उनको देख करके अर्जुन में रोमांच पैदा हुआ और वो चाहता था कि जो चीजें बताई गई हैं, जिस प्रकार का वर्णन परमात्मा के विषय में किया गया है, उसको मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तो उसके विषय में पूरा ये विश्व रूप दर्शन योग अध्याय है। पहले इसके सार को जानते हैं, फिर इसके डिटेल में हम बात करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन का वर्णन किया है। अभी तक अर्जुन के मन में बहुत सारे संदेह थे, जिसके कारण वह श्री कृष्ण के साथ अनेक तर्क वितर्क कर रहा था। उसे श्री कृष्ण के इस दिव्य स्वरूप का अनुमान नहीं था। जब श्री कृष्ण ने अपनी महिमा के विषय में अर्जुन को बताया, तो अर्जुन उनसे वह सभी विभूतियां और शक्तियां दिखाने की बात कहता है। इसके बाद जब श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन को करवाते हैं, तो अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तब कहीं अर्जुन श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को अपनी आंखों से देख पाता है, देखने में सक्षम होता है। जैसे ही अर्जुन उस विराट स्वरूप को देखता है, वैसे ही कांपते हुए रुंधे हुए गले से श्री कृष्ण से क्षमा याचना करता है और कहता है कि आपकी इस महिमा को न जानने के कारण, यानी कि अज्ञानता के वश आपसे मित्रवत व्यवहार करते हुए बहुत बार आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा आदि शब्दों का प्रयोग मैंने किया है। साथ ही बहुत बार आपके साथ उपहास भी किया है। अतः हे कृष्ण, जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इस प्रकार डरे हुए अर्जुन को श्री कृष्ण अपने पहले वाला स्वरूप दिखाते हुए शांत करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का ही वर्णन किया गया है। इस अध्याय में कुल 55 श्लोकों का वर्णन किया गया है। 55 श्लोकों के माध्यम से विश्व रूप दर्शन की बात कही गई है। तो इसके सार रूप को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम इसको डिटेल में पूरे अध्याय को आज कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि 55 श्लोक है तो बहुत सारे संख्या हो जाती है 55 की। इसको इसी व्याख्यान में कंप्लीट करने का प्रयास हम करेंगे। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, आपने मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हुए अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो रहस्य मुझे बताया है, उसे सुनकर मेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ सारा मोह नष्ट हो गया। माने अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं, जब सारा जो ज्ञान प्रदान करते हैं, तो कहा कि आपने मेरे पे विशेष कृपा दृष्टि रखी, या आप मुझे विशेष प्रकार का स्नेह मुझसे रखते हैं, इसलिए आपने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जो रहस्य बताया, उसको सुनकर मेरा अज्ञान तो जो था, अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था, वो नष्ट हो गया है। लेकिन नष्ट होने के बाद भी किस प्रकार की चीजें उनके मन में थी, उनके बारे में आगे कहते हैं। तो कहते हैं, हे कमल पत्राक्ष कृष्ण, इस प्रकार मैंने तुमसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति व उनका अंत तथा आपके कभी भी नष्ट न होने वाले स्वरूप को भली भांति सुन लिया है। यहाँ कमल पत्राक्ष का अर्थ होता है मोटी आंखों वाले, यानी कि जिनकी आंखें ज्यादा मोटी होती हैं, उनके विषय में कहा। तो ये कृष्ण के विषय में ये कमल पत्राक्ष शब्द कहा गया है। कई बार परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कमल पत्राक्ष जो शब्द है वो श्रीमद् भगवद गीता में किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये एक परीक्षा की दृष्टि से सभी परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी शब्द है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो कहा कि आपकी उत्पत्ति करने का, आपका संहार करने का, आपके कभी भी नष्ट न होने वाले स्वरूप को मैंने भली भांति सुन तो लिया है, बट देखा नहीं है। तो इसलिए आगे वाले श्लोक में कहते हैं, अर्जुन की विराट स्वरूप के दर्शन की इच्छा जागृत होती है। माने जिसके विषय में आपने सुना है उसको देखने का मन अब उनका करता है, क्योंकि रोमांच पैदा हुआ ना। तो इसके बाद कहते हैं, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आपने अपने जिस स्वरूप का वर्णन किया है, यह ठीक वैसा ही है जैसा कि मैं आपके उस विराट ईश्वरीय स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूं। माने आपने जो जैसा वर्णन किया, मैंने वैसा विजुलाइज किया, और विजुलाइज करके अपने अंदर उसकी एक पिक्चर क्रिएट करके मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। क्योंकि आपने जो कहा उससे रोमांच पैदा हुआ, उससे उत्सुकता बढ़ी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और आपने कहा तो मुझे यकीन हुआ। लेकिन मैं इसको अपनी आंखों से भी प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही देखना चाहता हूं जैसा मैंने विजुलाइज किया है आपके कहने से, आपके बताने से।
या आपके वर्णन करने से जैसा मैं विजुलाइज कर पाया या जो पिक्चर मेरे मस्तिष्क में उभरी, उनको मैं प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे ही देखना चाहता हूं। तो इस प्रकार उनके ईश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा, इच्छा या आकांक्षा हम कहें, वो यहाँ पे अर्जुन प्रकट करते हैं। इसके बाद चौथे श्लोक में कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप अपने उस विराट स्वरूप को देखने के लिए मुझे योग्य समझते हैं तो हे योगेश्वर, आप मुझे उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन करवाइए। तो यहाँ रिक्वेस्ट के साथ साथ अपनी योग्यता की बात भी करते हैं कि यदि आप उस विराट स्वरूप को देखने के लिए मुझे योग्य समझते हैं कि मैं उसको देखने के योग्य हूं, यो मुझे दिखाया जाना चाहिए, मैं कैपेबल हूं, तो हे योगेश्वर, आप कृपा करके उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन मुझे करवाइए। तो यहाँ दो बातें हैं, उस विराट स्वरूप को देखने की इच्छा भी जाहिर है, लेकिन साथ ही बाध्यता नहीं करते हैं अर्जुन यहाँ पे। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि यदि आप मुझे योग्य समझते हैं, यदि आप मुझे पात्र समझते हैं कि वो विराट स्वरूप मुझे देखना चाहिए, तो कृपा करके मुझे उसके दर्शन करवा दीजिए। तो यहाँ पे साथ के साथ रिक्वेस्ट के साथ साथ आपकी योग्यता की बात भी करी गई है कि योग्य हो तो ही आप मुझे दिखाइए विराट स्वरूप का दर्शन। यहां से 5वें अध्याय से शुरू होता है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों, हजारों अलग अलग प्रकार के व अलग अलग वर्णों और आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देखो। माने अब यहाँ पे कहते हैं कि तुम मेरे सैकड़ों, हजारों अलग अलग प्रकार के जो वर्ण हैं, जो आकृति वाले दिव्य रूप हैं, उनको देखना प्रारंभ करो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है उनके दिव्य स्वरूप की बात। इसके बाद कहा गया, हे भरतवंशी अर्जुन, अब तुम मुझ में 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देखो तथा मेरे उन आश्चर्यचकित करने वाले अन्य रूपों को भी देखो जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा है। यहां से पहला वर्णन कहा, 12 आदित्यों को मुझ में देखो। 12 आदित्य क्या है? 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं और 49 मरुदगण हैं। यानी कि ये सब के सब मेरे अंदर हैं, आप उनको तुम देखना शुरू करो। तो इस प्रकार से उनके अंदर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर है उसके अंदर ही 12 आदित्य उनको दिख रहे हैं, 8 वसुओं को देख पा रहे हैं, 11 रुद्रों को देख पा रहे हैं, 2 अश्विनी कुमारों को देख पा रहे हैं, अश्विनी कुमार जो कि सूर्य के पुत्रों को कहा गया, और 49 मरुदगणों को देखा तथा मेरे उन आश्चर्यचकित करने वाले अन्य रूपों को भी देख लो जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा है। तो यहाँ जो बात कही गई थी, क्योंकि इससे पहले वाले अध्याय में हम बात करें तो 12 आदित्यों की बात भी हुई है, 8 वसुओं की बात हुई है, 11 रुद्रों की बात हुई है, 49 मरुदगणों की भी बात हुई है। तो उनको अब प्रत्यक्ष रूप से देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि परीक्षा की दृष्टि से ही हम बात करें तो ये पूछा जा सकता है आदित्य कितने माने गए हैं, तो 12 आदित्य माने गए हैं। वसु कितने हैं, तो 8 वसुओं की संख्या कही गई है, 11 रुद्रों की संख्या कही गई है, 2 अश्विनी कुमारों की संख्या कही गई है और मरुदगणों की संख्या 49 कही गई है। तो ये हमें नोट करने वाली बात है एज ए परीक्षा की दृष्टि। इसके बाद अगले श्लोक में कहा, हे गुडाकेश अर्जुन, आज तुम मेरे इस शरीर में एक ही जगह पर स्थित संपूर्ण जगत के चराचर जड़ व चेतन स्वरूप को देख लो। इसके अलावा तुम यह भी देख लो जिसे देखने की तुम्हारी इच्छा है। यानी कि हे गुडाकेश, गुडाकेश शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? अर्जुन के लिए प्रयोग होता है। गुडाकेश का होता है जिसने निद्रा और तंद्रा पे विजय प्राप्त कर ली है। माने जो आलस्य से यानी कि तमोगुण के ऊपर विजय जिसने प्राप्त कर ली है वो गुडाकेश कहलाएगा। गुणाकेश का सीधा सा अर्थ हो गया जब तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति नींद के आगोश में रहता है, नींद के वशीभूत रहता है या आलस्य के वशीभूत रहता है, तंद्रा के वशीभूत रहता है, वो स्टेज उसको नहीं आती, मतलब उसको निद्रा उसको परेशान नहीं कर पाती या आलस्य उसको कभी परेशान नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति को गुणाकेश कहा गया है। तो ऐसे गुणाकेश अर्जुन के विषय में कहा गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है, गुणाकेश किसके लिए प्रयोग किया गया और गुणाकेश का अर्थ क्या है, ये मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि गुणाकेश अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है, ये बहुत सब लोग जानते हैं कॉमन, लेकिन गुणाकेश शब्द का अर्थ क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है। तो कहा कि इस संपूर्ण शरीर में जगत के चराचर यानी कि जड़ और चेतन स्वरूप को देख लो, यानी कि जो चेतन है वो भी है और जो जड़ है वो भी इसमें है। इसके अलावा तुम वह सब भी देख लो जिसे देखने की तुम्हारी इच्छा थी। इसके बाद दिव्य दृष्टि की बात करते हैं यहाँ पे। कहा लेकिन हे अर्जुन, तुम अपनी सामान्य आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। उस दिव्य दृष्टि से तुम मेरे इस योग में ईश्वरीय स्वरूप को देखो।
तो यहाँ दो बातें कही गई कि एक तो जो दिव्य दृष्टि है वो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदान की गई, क्योंकि वो सामान्य आंखों से उसको देख नहीं सकता था, इसलिए उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। दूसरी लाइन में जो लास्ट की लाइन में जो शब्द प्रयोग किया गया उस पर जरा गौर करें, दिव्य दृष्टि से तुम मेरे योग में ईश्वरीय स्वरूप को देखो। अब यहाँ योग में शब्द जो है और ईश्वरीय स्वरूप की बात की गई, ये दो अलग अलग बातें हैं। माने वो जो ईश्वरीय स्वरूप है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जन्म लिया है और जिनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वो ईश्वर नहीं है लेकिन ईश्वर के स्वरूप को दिखाने वाले वो यहाँ पे मीडिएटर एक तरह से बने हुए हैं। तो उसके पहले जो शब्द हुआ योग में यानी कि योग विद्या के बल पर, योग के बल पर, योग से व्यक्ति सक्षम होता है, योग व्यक्ति को योग्य बनाता है। तो योग की शक्ति के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण ईश्वरीय स्वरूप को दिखाने में सक्षम थे। मतलब परमात्मा के विराट स्वरूप को हम एक शरीर में दिखाने का प्रयास करें, माने एक जैसे हम एक एलईडी में या एक स्क्रीन पे किसी को पीपीटी के रूप में सारी चीजों का वर्णन हम करते हैं, तो वो जो शरीर है वो भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। उस शरीर में ही उसकी भगवान श्री कृष्ण की या योगेश्वर श्री कृष्ण की योग शक्ति के बल पे ही ये सब संभव हो पाया है कि वो ईश्वरीय स्वरूप को दिखाने में सक्षम है और इसको दिव्य दृष्टि देने में भी सक्षम है। आप कहेंगे कि दिव्य दृष्टि कोई क्या किसी को दे सकता है क्या? दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि आपने सुना होगा शक्तिपात एक शब्द होता है प्रयोग, जो साधना में लीन रहते हैं, जो व्यक्ति जो बहुत बड़े साधक हैं, जो बहुत बड़े ऋषि हैं, वो शक्तिपात करते हैं। शक्तिपात का मतलब अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसको सक्षम बना सकते हैं। उसका मतलब बहुत सारे तो उसको ये भी देखते हैं कि किसी ने किसी के सर पे हाथ रखा और उसको समाधि लग गई। ऐसा संभव नहीं है कि किसी के सर पे हाथ रखने से, अंगूठा रखने से समाधि की प्राप्ति हो जाए। उसके लिए जैसे अर्जुन ने कहा कि आप मुझे योग्य समझते तो ही मुझे दर्शन देने की कृपा करें, तो वो योगी व्यक्ति, वो साधक, वो ऋषि भी वैसे ही व्यक्ति के सर पे हाथ रखेगा जो कि योग्य होगा, अयोग्य व्यक्ति के सर पे नहीं रखेगा। और ऐसे व्यक्ति के सर पे हाथ रखेगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर शक्तिपात करेगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करेगा जो उसको संभाल भी पाए, उसको झेल पाए। अब देखिए, बहुत सारे कमजोर व्यक्ति को बहुत सारा घी, दूध की या बहुत पौष्टिक चीजें यदि खिला दी जाए तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, लूज मोशन उसको लगेंगे। तो ऐसा देखा जाता कि जो तुम्हें खिलाया जा रहा है, जो तुम्हें पिलाया जा रहा है, क्या तुम उसको डाइजेस्ट कर पाओगे? कई बार हम कहते हैं ना कि फला व्यक्ति को कोई सीक्रेट बात मत बताना, क्योंकि वो पेट में पचा नहीं पाता है बात, मतलब दूसरे व्यक्ति को बता देगा। तो हमेशा कोई गूढ़ बात है, कोई रहस्य वाली बात है, कोई सीक्रेट बात है, टॉप सीक्रेट बात है, तो हम उसको कहते हैं कि अपने तक ही सीमित रखना और विशेष करके फला व्यक्ति को आप मत बताना, क्योंकि फला व्यक्ति की बात के पेट में बात पचती नहीं है। तो बात न पचने का मतलब, पेट तो शब्द यहाँ यूज किया गया क्योंकि जिस व्यक्ति को खाना नहीं पचता उसको हम कहते हैं कि इसको पौष्टिक खाना मत देना, इसको नहीं पचेगा। जिसको बीमार व्यक्ति है उसको हम दलिया, खिचड़ी आदि चीजें देते हैं, लाइट फूड देते हैं, फ्रूट देते हैं, जूसेस देते हैं, ताकि वो मुख्य उस पे आ जाए। यदि हम उसको हैवी फूड देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है बीमार व्यक्ति का। तो इसीलिए कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, और वो दिव्य दृष्टि ऐसे ही व्यक्ति को प्रदान हो सकती है जो योग्य हो। तो योग में शक्ति के द्वारा दिखाने में, ईश्वरीय विराट स्वरूप को दिखाने में भी सक्षम वही होगा जिसके पास अनेक विभूतियां, शक्तियां, सिद्धियां योग के बल पे होंगी। तो यहाँ पे योगीराज श्री कृष्ण, योगेश्वर, एक योगी के रूप में है, और एक योगी ये सारी चीजें दिखाने में सक्षम है। किसी को शक्तिपात करके या किसी को दिव्य दृष्टि प्रदान करने में भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ सक्षम है, और अपने परमात्मा के ईश्वरीय स्वरूप को अपने शरीर के अंदर दिखाने के लिए भी एलिजिबल है यहाँ पे। तो वो सारा योग शक्ति के बल पे ये संभव है। तो ये आप यहाँ पे नोट करने की बात है, समझने की बात है। अब ये सारे वृतांत को हस्तिनापुर में भी देखा जा रहा है संजय के माध्यम से। अब संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये सब कहकर अर्जुन को अपने श्रेष्ठ ईश्वरीय स्वरूप के दर्शन करवाए। यानी कि ये जब सब कुछ देख रहे थे तो यहाँ आप कहेंगे कि क्या संजय के पास भी दिव्य दृष्टि थी? बिल्कुल, निश्चित रूप से संजय को भी वो दिव्य दृष्टि थी, क्योंकि संजय भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सखा भक्त कहें या कहें कि जब भी वहां पे कृष्ण जाते थे तो वो कोशिश करते थे कि संजय के घर ही रुका जाए मैक्सिमम। तो संजय
के प्रति भी भगवान श्री कृष्ण का विशेष स्नेह रहा है, तो संजय के पास भी वो दिव्य दृष्टि थी, जो कि अर्जुन को वो दिव्य स्वरूप दिखा रहे थे, तब वो संजय भी उसको लाइव देख पा रहा था, क्योंकि बाकी सब अन्य जितने भी योद्धा वहां थे, चाहे वो कौरव पक्ष के हों चाहे वो पांडव पक्ष के हों, वो कोई भी उसको दिव्य स्वरूप को देख नहीं पा रहा था सिवाय अर्जुन के, और अर्जुन के सिवाय कोई व्यक्ति देख पा रहा था तो संजय। तो ये पूछा जा सकता है या आपसे डिस्कस किया जा सकता है कि परमात्मा के जो ईश्वरीय स्वरूप का जो दर्शन था, जो योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अपने शरीर में दिखाया गया, वो कितने लोगों ने देखा? तो मुख्य रूप से 2 लोगों ने देखा, एक संजय ने और एक अर्जुन ने। तो अर्जुन उस दिव्य दृष्टि को लाइव देख रहा था। तो अब राजा धृतराष्ट्र से कहते हैं संजय कि हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार महायोगेश्वर, यह महायोगेश्वर शब्द इसीलिए प्रयोग किया गया कि जो वो योगियों का भी योगी है, तो वो सक्षम है इस प्रकार की चीजों को दिखाने में। एक सामान्य योगी सिद्धि विभूतियों के साथ जीता है, रहता है, बट वो कई बार शक्तिपात करने में या उसको जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए यहाँ महायोगेश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है और वो श्री कृष्ण के लिए किया गया है। इसके बाद 10 और 11 श्लोक में कहा गया, योगेश्वर श्री कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप अनेक मुख और नेत्रों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों अथवा अलंकारों वाला, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों वाला, दिव्य मालाओं और वस्त्रों से युक्त, दिव्य सुगंधित लेपों वाला, सभी आश्चर्यों वाला, दीप्तिमान, सभी दिशाओं की ओर मुख रखने वाला तथा अनंत स्वरूप वाला था। तो यहाँ पे उसका फिर ये जो संजय है, ये राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, क्योंकि सेम टाइम पे कहीं और भी इसका वर्णन हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है। तो वहां कहते हैं कि श्री कृष्ण का वह दिव्य स्वरूप अनेक मुखों वाला, बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारे नेत्र हैं, अद्भुत दर्शन है, अनेक दिव्य आभूषण तथा अलंकारों से युक्त हैं, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र वहां पे उनके साथ सुशोभित हैं, दिव्य माला और वस्त्रों से युक्त है, दिव्य सुगंधित लेप उसके ऊपर लेपे हुए हैं, सभी आश्चर्यों वाला है, माने जिसको देखकर हम आश्चर्य कर सकते हैं वो सारे आश्चर्यों वाला है, दीप्तिमान है यानी कि बहुत चमक है, तेज है, सभी दिशाओं की ओर मुख रखने वाला, चारों दिशाओं में उसके मुंह लगे हुए हैं, और वह अनंत स्वरूप वाला है। उसका जो स्वरूप है उसका कोई अंत नहीं है, वो इतना है कि वो देखते रहो, उसका कोई अंत ही नहीं है। इसके बाद हजारों सूर्यों का प्रकाश, महापुरुष के शरीर का प्रकाश की बात यहाँ पे की गई है। कहा यदि आकाश में हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ प्रकाशित हो उठे तो वह प्रकाश शायद ही उस महापुरुष यानी भगवान के प्रकाश के बराबर हो पाए। यहाँ पे कहा गया कि जो हजारों सूर्य हैं, जैसे एक सूर्य हमारे निकलता है जिसके कारण हम दिन देख पाते हैं, उससे प्रकाश हम पाते हैं और पूरा प्रकाश होता है, उस कहा कि हजारों सूर्य यदि एक साथ भी प्रकाशित तो हो उठे, एक सूर्य का प्रकाश देखिए कितना जबरदस्त होता है, और हजारों सूर्य एक साथ यदि उदय हो जाएं तो भी वह प्रकाश शायद ही उस महापुरुष यानी भगवान के प्रकाश के बराबर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं प्रकाशमान है, और जो स्वयं प्रकाशमान होता है यानी कि वो प्रकाश का पुंज है, वो ज्योति का पुंज है, परमात्मा से ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसी से सूर्य प्रकाश लेता है, उसी से चंद्रमा प्रकाश लेता है, उसी से अग्नि प्रकाश लेती है। यानी कि जो दीप्तिमान है, जो तेज है, जो मुख्य रूप से सूर्य में, चंद्रमा में और अग्नि में कहा गया, वो तीनों के तीनों जो दिव्य जो प्रकाश है या रोशनी है या जो तेज है या ज्योति है, वो परमात्मा से ही लेते हैं, क्योंकि परमात्मा ही स्वयं प्रकाशमान है। तो परमात्मा से ही उत्पत्ति होती है उनकी, तो वो हजारों सूर्य मिलकर भी परमात्मा के प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। यह 2 शब्द यहाँ पे याद रखने के लिए हैं, एक सातिशय और एक निर्तिशय। सातिशय होता है जिसके बराबर भी कोई हो, जिससे ऊपर भी कोई हो, ठीक है, वो ज्ञान में भी हो सकता है, रूप रंग में भी हो सकता है, बल में भी हो सकता है, बुद्धि में भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, ज्ञान में भी हो सकता है, यानी कि जिसके बराबर के भी नॉलेज वाले हों और उससे ऊपर वाले भी हों। अब कहें कि निर्तिशय क्या होता है? ना तो जिसके बराबर कोई शक्ति में है, बल में है, बुद्धि में है, प्रकाश में है, और ना ही उससे ऊपर, यानी बराबर ही नहीं है, तो ऊपर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उससे ऊपर कोई होगा। तो इसलिए निर्तिशय है, परमात्मा निर्तिशय। तो कहा कि शायद ही उसके प्रकाश की कोई बराबरी हजार सूर्य भी मिलकर के नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ है, क्योंकि कितने ही सूर्य हो, सारे के सारे सूर्य जो प्रकाश पाते हैं वो ईश्वर से ही पाते हैं। 13वें श्लोक में कहा, इस प्रकार पांडव पुत्र अर्जुन ने देवों के देव श्री भगवान के विराट स्वरूप के द्वारा उनके शरीर में अनेक भागों में विभक्त हुए उस संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर स्थित अथवा सिमटा हुआ देखा। ये परमात्मा के जो खूबसूरती है कि
इतने सारे विराट स्वरूप में अनेक भागों में विभक्त हुए उस संपूर्ण जगत यानी कि पूरे ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर सिमटा हुआ देख लिया। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन एक ही जगह हो गए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारी टेबल पे ग्लोब रखा होता है जो घूमता भी रहता है। जैसे एक नक्शा होता है जिसको हम दीवार पे चिपकाते हैं, लेकिन एक ग्लोब होता है जो घूमता रहता है। जो कुछ भी देश देखना हो तो पूरा एक ग्लोब हमारी टेबल पे होता है। तो हम एक ग्लोब के माध्यम से, हम नक्शे के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ कि योगेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में पूरा का पूरा जो विश्व है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण जगत है, वो एक जगह पे सिमटा हुआ अर्जुन देखते हैं। इसके बाद आगे कहा, तब रोमांचित व आश्चर्यचकित हुए अर्जुन ने भक्ति भाव से भगवान के आगे अपना सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर उस देवता को प्रणाम करते हुए कहा। यानी कि जब इतना रोमांचकारी आश्चर्यचकित देखा कि पूरा विश्व ही यहाँ सिमटा हुआ है इनके शरीर में, तो उससे रोमांच भी पैदा होना था और आश्चर्य तो होना ही था। उसके बाद भक्ति भाव से भगवान के आगे अपना सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर उस देवता को प्रणाम करते हुए कहा। क्या कहा? उसमें कहा, हे देव, मैं आपके इस दिव्य शरीर में सभी देवताओं को, सभी प्राणियों के विशिष्ट समूह को, सभी ऋषियों को और उन सभी दिव्य सर्पवंशियों को और कमल के आसन पर बैठे सभी देवताओं के स्वामी ब्रह्मा को देख रहा हूं। तो किसको देखा? सभी देवताओं को, सभी प्राणियों के विशिष्ट समूह यानी कि जो मेन जो समूह उनको देखा, सभी ऋषियों को देखा और सभी दिव्य सर्पवंशियों को और कमल के आसन पर बैठे सभी देवताओं के स्वामी ब्रह्मा को। क्योंकि ब्रह्मा का जो स्थान है वो कमल के फूल पर बैठ के देखा जाता है, जैसे हम पिक्चरों में भी देखते हैं, यानी कि तस्वीरों में हम जो देखते हैं उसमें भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। 16वें श्लोक में कहा, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, मैं आपके अनेक भुजा, अनेक पेट, अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक रूपों वाले चारों ओर से देख रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं भी तुम्हारा आदि यानी कि जहां से तुम आरंभ होते हो, प्रारंभ होता है, मध्य यानी कि बीच और अंत, अंतिम छोर दिखाई नहीं दे रहा। मतलब यहां कहा कि मैं आपकी बहुत सारी भुजाएं देख रहा हूं, बहुत सारे पेट मैं देख रहा हूं, बहुत सारे मुख में देख रहा हूं, बहुत सारे नेत्र में देख रहा हूं, अनेक रूपों को चारों ओर से देख रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा कि आप यहां से शुरू हो रहे हैं और ये आपका मध्य है और ये आपका अंतिम छोर है। तो ना आपका प्रारंभ दिखाई दे रहा, ना आपका अंत दिखाई दे रहा और ना आपका मध्य दिखाई दे रहा। कोई भी क्षेत्रफल होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई खेत है, यदि 1 एकड़ को हम देखते हैं तो उसका प्रारंभ है कि यहाँ से 1 एकड़ शुरू हो जाता है, यहाँ इसका बीच है और ये उसका अंत है। यहाँ हम कहें कि मेरा घर यहाँ से शुरू होता है और ये मेरे घर का बीच है और ये मेरे घर का अंत है। तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी हम देखते हैं, गाड़ी की शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत है, ये मध्य है, ये अंत है, इतने मीटर की गाड़ी है, इतने मीटर की लंबाई है, इतने मीटर की चौड़ाई है, इतने मीटर की ऊंचाई है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप में कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ इसका मध्य है यानी कि बीच है और ये अंतिम छोर है यानी कि अंत है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये यहाँ पे कहा गया। इसके बाद 17वें श्लोक में कहा गया, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र को धारण किए हुए चारों दिशाओं में प्रकाशित तेज पुंज, प्रचंड अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, असीम व सामान्य रूप से न दिखाई देने वाले आपके अमूल्य अतुल्य स्वरूप को देख रहा हूं। यानी कहा कि मैं आपको मुकुट यानी कि मुकुटधारी है, गदा हाथ में लिए है, चक्र को धारण किए हुए है, चारों दिशाओं में प्रकाशित है, तेज पुंज है, प्रचंड अग्नि है, सूर्य की भांति प्रकाशवान है, असीम व सामान्य रूप से न दिखाई देने वाले आपके अतुल्य स्वरूप को देख रहा हूं। माने ऐसा है, चारों दिशाओं में प्रकाशित है तेजपुंज, प्रचंड अग्नि है, सूर्य की भांति प्रकाशवान है और असीम व सामान्य रूप से न दिखाई देने वाले आपके अतुल्य स्वरूप को देख रहा हूं। तो इस प्रकार यहाँ पे विराट स्वरूप को देखने की बात कही गई। तो इस अध्याय में, इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।